तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि हाँ। तो अब मुझे ना बताते हुए चलना किस किस का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन से आप लोग क्या समझते हो? कौन बताएगा मुझे क्या क्या समझ आ रहा है आप लोगों को डाइजेशन से? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्मॉलर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, देखो हमने जो खाना खाया है, क्यों खाया है? ताकि वो उससे हमें एनर्जी मिले या जो कुछ भी है। तो वो जो खाना खाया वो इतना बड़ा स्टफ है यार, वो मैक्रोमोलिक्यूल है। अब हमें ना उसको तोड़ना है। किसमें? हम कन्वर्ट करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में। किसमें? माइक्रो। मैम हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों कन्वर्ट किया ये बताओ आप तो पहले। ठीक है, हमने उसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारी बॉडी में हमने जो खाना खाया उसको हमें एब्जॉर्ब करवाना है। क्या? न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, जो भी उसके अंदर से अच्छी अच्छी चीज है वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी का गंदा कुचा खाना जो हमारे काम का नहीं है उसको एज अ वेस्ट हम बाहर निकालेंगे। तो फॉर एब्जॉर्प्शन के पर्पस के लिए जब हम उसको तोड़ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डाइजेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? डाइजेशन। तो अब ये जो डाइजेशन है ये इसका पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है कि एक ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, ये सारी चीजें होने वाला है। और एक पर्टिकुलर ट्रैक है जिसके अंदर ये सारा होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल में चलता है। एलिमेंट्री कैनाल जैसे आपको पता है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है? बताओ कहाँ से कहाँ पे एंड होता है बेटा? बोलो बोलो। एनस। वेरी गुड। माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे खत्म होगा। ठीक है, तो अब जब माउथ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे मुंह में क्या है? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। इससे समझ में ना सुनते याद आ जाता है यार मुंह के अंदर हमारे बहुत सारे दांत है। तो भैया जो दांत है हमारे हवा में नहीं झूल रहे हैं, वो हमारे गड़े हैं हमारे जबड़ों में। किसमें? जौ में। तो इस टाइप की चीज को, जो हमारे दांत हमारे जौ में गड़े हुए हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। वेरी ट्रिकोडोंट। वेरी गुड, थीकोडोंट। फिर देखो, फिर अब जब है ना ऐसा बात है कि जो श्रेया है उसके भी जो बचपन में दांत थे, अब वो वाले दांत नहीं, अब श्रेया के दूसरे दांत आ चुके हैं। कौन से वाले? बोलते ना अपन 32 की 32 तेरे है ना बत्तियां तोड़ देंगे। वो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, जो हमारे बुढ़ापे में जाके टूटते हैं। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टाइप के अरेंजमेंट को, एक दो टाइप हमारे लाइफ में दो दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक आते हैं परमानेंट टीथ। इस टाइप के डाइफाइडोंट। अरेंजमेंट। वेरी गुड। फिर एक और आता है जिसके अंदर हमारा क्या कहते हैं उसे बताओ? जिसके अंदर इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर का अरेंजमेंट हम देखते हैं अलग अलग है हमारे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा हीट्रोडॉन। हेट्रोडोंट। वेरी गुड। ठीक है, तो इंसिजन केनाइन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये अरेंजमेंट होता है इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये हम लाइन खींच रहे हैं इसलिए नहीं कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, दांतों को काट देंगे, नहीं। ये है अपर जॉ वाला अरेंजमेंट और ये है लोअर जॉ वाला अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये है इंसिजन, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर, ये भी मोलर। ये है इंसिजन, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। ये बात समझ आई कि ये हीट्रोडोंट है। ठीक है, तो अब जो हमारे जो दांत है क्या कर रहे हैं? कुछ तो काम होगा ना बेटा इनका। इनका काम है खाना चबाने का। ठीक है, अब ये जो खाना चबा रहे हैं, तो ये जो खाना है ये हमारे जाता है कहाँ पे? खाना यहाँ से ट्रेवल होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। वेरी गुड। तो ये कॉमन पैसेज है, यानी इसके अंदर से फूड भी जाता है
और क्या जाता है, एयर भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पड़ रही है। यस फिर मैम। फेरिंग्स है वो लीड करता है किसमें, यहाँ से देखो ये इसोफेगस जा रहा है। ठीक है, हाँ इससे पहले एक और बात, हम कभी ये चीज बोलते हैं कि खाना खाते वक्त आपको बोलना नहीं चाहिए। तो वो क्यों नहीं बोलना चाहिए कि खाना खाते वक्त, क्योंकि जो हमारा खाना है वो फूड पाइप की जगह कभी कभार हमारा जो विंड पाइप है, एयर पाइप है, उसमें भी चला जाता है। तो आपको खांसी उठती है ना, तो वो खांसते वक्त नहीं होता, वो खांसी हमें इसलिए ही उठ रही है बेटा, ताकि वो जो खाना हमारे विंड पाइप में आया है वो उछल के ना वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। वो विंड पाइप धक्का देता है, चल अपने घर में पहुंचो, हमारे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बेटा? तो ये जो एपिग्लॉटिस है क्या है मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा? सबको हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। बेटा रिफ्रेश करो। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, ठीक है, इनटू ग्लॉटिस। समझ रहे हो? और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एपिग्लॉटिस किसका बना होता है, ये है कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना होता है, याद रखना ये बात। ठीक है, समझ पड़ रही है बात यहां तक? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब जैसे देखो ये ईसोफेगस एक लंबा सा लाइन है, ये फिर देखो यहाँ पे देखो ये एंड होता है किसमें, यहाँ पे स्टमक में। ठीक है, ये रहा स्टमक, ये है जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड ऑर्गन के बाद ना देखो आप यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा स्टमक अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग चीज है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग चीज है। कभी कंफ्यूज ना हो जाना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम सबको ना एक ही मान लेते हैं स्टमक। नहीं, स्टमक ये रहा, इसके बाद हमारा यहाँ से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जा रहा है, जिसमें पहला पोर्शन है ड्यूडेनम। फिर ये देखो आगे चलेगा जेजुनम, ठीक है, फिर ये आ गया इलियम, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा क्या बेटा, अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है सीकम, फिर ये आ रहे हैं कोलन, जिसमें 4 तरह के हैं, ये देखो, ये है हमारा असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स, ये है डिसेंडिंग, और ये है सिग्मोइड, और फिर ये खत्म हो जाएगा रेक्टम, और फिर ये एनस। ठीक है, तो क्या समझे, सबसे पहले क्या है, स्टमक है। स्टमक के बारे में बात करते हैं, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है, दिख पा रहा है आपको? अब जो इसके अंदर ना देखो पोर्शन है, मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। हाँ देखो, ये रहा हमारा स्टमक। तो स्टमक में देखो, सबसे पहली बात ये यहाँ पे ओपन होगा ईसोफेगस, किसके अंदर, स्टमक में। किसके अंदर ओपन होगा बताओ? ये जो 4 नाम दिख रहा है, फंडस, कार्डिक, बॉडी, पाइलोरिक, किस में ओपन हो रहा है? मैम कार्डियक। वेरी गुड, ओपन होगा कार्डिक में थ्रू फंडस, थ्रू फंडस। याद रखना, कंफ्यूज ना होना कि सबसे पहले ऊपर फंडस है तो फंडस में होना चाहिए, नहीं, ईसोफेगस ओपन होगा कार्डिक में थ्रू फंडस। अब खाना स्टोर कहाँ होगा, बॉडी में। मेन पार्ट है ये स्टमक का, कौन सा पार्ट है, मेन, जो सारा काम है ना यहाँ पे बॉडी में चलेगा। ठीक है, बॉडी के बाद पाइलोरिक के थ्रू ये खाना निकलेगा ड्यूडेनम में, किसमें बेटा, ड्यूडेनम में। समझ आ रही है बात? तो ड्यूडेनम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ आ रही है? अब जब ये यहां से ईसोफेगस जब स्टोमक में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ना एक स्पिंटर प्रेजेंट है, उस स्पिंटर को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मेरे को? गैस्ट्रोओस्फाजियल स्फिंक्टर। वेरी गुड, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। तो ये रेगुलेट करेगा एंट्री ऑफ क्या नाम है, फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। यहां तक समझ आया? इसके आगे हम क्या नाम है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर घुसेंगे। किसके अंदर? अब हम पेट से निकलेंगे, अब हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहां से हमारा शुरू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, उसके अंदर कितने पार्ट है बताओ? अभी बताया था मैंने। मैम 3। तीन। हाँ, एक है ड्यूडेनम, आगे बोलो।
jejunum. और तीसरा है, इलियम. ठीक है, ड्यूडेनम, वेरी गुड। इलियम, हाँ, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम, फिर है तो जेजुनम, फिर है इलियम। ये हाईली कॉइल्ड होता है पोर्शन, ये आपको पता है, इतना लंबा होता है, पर ये ऐसे कॉइल कर करके मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जो इलियम है वो ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, मैंने आपको दिखाया था। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है, 4. 4। सीकम, सॉरी, सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। 3 ही पार्ट होते हैं बेटा। जो कोलन होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है, ये हटाओ यहां से। फिर होता है ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, डिसेंडिंग, और फोर्थ, कौन बताएगा फोर्थ, वेरी गुड, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड, ठीक है बेटा। तो अब हमारा खाना, इसके बाद कोलन के बाद कहाँ पहुंचेगा, रेक्टम में। अब जो हमारा खाना ना रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ पड़ी यहां तक बात, किसी को कोई कंफ्यूजन, No, ma'am. नो मैम. है ना। तो अभी जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा ये शुरू होता है, एलिमेंट्री जो कैनाल है पूरा, जो ईसोफेगस से जब शुरू होता है, ईसोफेगस से लेके, जहां ईसोफेगस से पूरा रेक्टम तक हम बात करें, तो बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है ना, मतलब वो पूरा ट्रैक्ट है, इसके अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट है। तो मेरे को 4 लेयर्स के नाम बताओ कि वो 4 लेयर्स कौन सी है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा पहली लेयर लाइन और वाइज बताओ, आउटसाइड नोन एज, नहीं मस्कुलरिस. बेटा, आउटसाइड वन इज नोन एज, Sacros. रोसा. यहाँ पे लिखते हैं, आउटसाइड इज सिरोसा, ठीक है। एक सेकेंड, सब erase। ठीक है, सबसे पहली जो आउटसाइड है उसको बोलते हैं सिरोसा। जो सेकंड है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मस्क्यूलरिस, मस्कुलरिस. और जो थर्ड है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा. और जो फोर्थ है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा. वेरी गुड, ठीक है। तो अब बेटा सुनो मेरी बात, जो सिरोसा है, ठीक है, वो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर है, और किससे बनी होती है, मिजोथेलियम. मीजोथेलियम से, ठीक है। अब कौन मुझे बताएगा मीजोथेलियम क्या होती है बेटा, इफ्रा क्या होती है मीजोथेलियम, Ma'am, epithelium of visceral organs. हाँ, वेरी गुड, मैम विसरल ऑर्गन्स क्या होता है? वेरी गुड। बताओ क्या होता है इफ्रा, विसरल ऑर्गन्स, मैम रिपीट करिए। विसरल ऑर्गन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे बेटा विसरल ऑर्गन क्या होता है। Vestigial organs. ऐसे घुस के मारूंगी ना, इतना घुस के मारूंगी, सच्ची बता रही हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स अलग होते हैं। मैम जो सॉफ्ट होते हैं. वेरी गुड। तो सॉफ्ट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, बताओगे, लीवर. और
देखो बेटा हमारी बॉडी small है ना, हमारी बॉडी में lung जितने भी ये जो ऑर्गन्स है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सारे जो ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है, ठीक है, तो इनकी, जिसे हमने हार्ट ले लिया, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो इसकी जो एक्सटर्नल एपिथीलियम है ना, ये एपिथीलियम, हार्ट की जो एपिथीलियम है, इसको हम बोलते हैं मीजोथीलियम। ठीक है, समझ पड़ रही है? काफी कंफ्यूजिंग है पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके 11th के जो स्टार्टिंग के चैप्टर है एनाटॉमी वगैरह, उसके अंदर आएगा, मैं आपको तब पढ़ाऊंगी और डिटेल में। अभी के लिए जान लो एग्जैक्टली यही होता है कि अपने जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है उसकी जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। इफ्रा, वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकियों को भी हो रही है क्या कि सबको क्लियर है? clear है मैम। इफ्रा रिफ्रेश करो। समझ पड़ी ना विसरल ऑर्गन क्या होता है? यस मैम। चलो ठीक है, तो अब जो मस्क्यूलरिस है वो किससे बना होता है? ये तो मेसियोथीलियम से बना है। मस्क्यूलरिस किससे बना होता है? स्मूथ मसल। कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, स्मूथ मसल्स। स्मार्ट हो गया अच्छे, ठीक है, स्मूथ मसल से बना होता है और ये अरेंज होता है दो उसके अंदर, किसमें? इनर लॉन्गिट्यूडनल और आगे बताओ। इनर मैम इनर सर्कुलर, आउटर सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल। सॉरी माय बैड, इनर सर्क्यूलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फिर एक ओब्लिक लेयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये भी आपको पता होगा, यस मैम, ड्यूडेनम रीजन में। है ना? तो अब जो सब म्यूकोसा है इसके बारे में कौन बताएगा मेरे को कि किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और टाइट कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको याद रखना है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है बेटा। अब जो सब म्यूकोसा है ना, इसके अंदर क्या है? नर्व्स भी प्रेजेंट है, ग्लैंड्स भी वगैरह भी प्रेजेंट है, बहुत सारे नेटवर्क कैपिलरीज बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत रिच है यार ना, सब म्यूकोसा बहुत अमीर है यार। समझ पड़ रही है बात? क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, नर्व्स है, लिम्फ वेसल है, सब कुछ है। अब ना देखो, अब मैं आपको बात बताती हूँ कि एक जो सब म्यूकोसा है और जो म्यूकोसा है, ये दोनों क्या करते हैं? अलग अलग जाके ना मॉडिफाई होते हैं और इसके अंदर कुछ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से हमारे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं जिनका अलग अलग काम है। तो अब जैसे सब म्यूकोसा है, ये ड्यूडेनम में जाके ना, जब ड्यूडेनम आता है यहाँ पे, है ना, समझ पड़ रही है? तो ड्यूडेनम में ना, सब म्यूकोसा में ये लेयर्स के अलावा ना यहाँ पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। सब म्यूकोसा में जब ड्यूडेनम में ना जो ग्लैंड्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? म्यूकोसा। ठीक है, याद कर लो सब और बताओ, याद करो सब, ये की तरह नहीं है कि जब ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स है ना वो किस में प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनर मोस्ट लेयर जो कि है म्यूकोसा, जो कि किसको लाइन करती है? ल्यूमेन को। ऐसा एक ल्यूमेन होता है, मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। तो इसका ना अंदर देखो, आप पहले डायग्राम ही देख लो, ये देखो ऐसा डायग्राम दिखता है। इसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है ये है म्यूकोसा, ये रही। तो ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये ब्रश बॉर्डर टाइप अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर क्यों? हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो भी ऐसा ही होता है ना, ऐसे करके। तो ये जो है ये है हमारा ब्रश बॉर्डर और इसी को हम कहते हैं क्या? विलाय। तो विलाय का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। तो ये जो विलाय है देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको हरा हरा, ये है हमारा विलाय। तो विलाय का क्या काम है? कौन मुझे बताएगा विलाय का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया निकाल। इट Protein करना इंक्रीज म्यूटेशन की। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों पार्टी? यस मैम। अलाउ म्यूकोसा टू मूव फ्रीली फ्लेक्सिबली। राइट, राइट, इट्स अबाउट म्यूकोसा, राइट साक्षी, है ना?
ये समझ आ रहा है? तो अब ये जो विला है ये भी बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर है ना लैक्टिल प्रेजेंट है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, क्रिप्स प्रेजेंट है। ये जो है ना क्रिप्स है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ, यहाँ पे दे रखा होगा लेबरकिन। ठीक है, तो ये बेसिकली लेयर्स का क्या काम है, अलग अलग पार्ट में जाके मॉडिफाई करेगी और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। म्यूकोसा का क्या नाम है, फंक्शन है, और कोई मुझे बताएगा? म्यूकोसा में भी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या बेटा? कोसा भी ग्लैंड बनाता है स्टमक के अंदर। आवाज आ रही है ना? तब नहीं आई, अभी जब बोला था तब नहीं आई। ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ पड़ा ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो? नो मैम। बच्चे रिस्पॉन्ड दो, नहीं तो मेरे को लगेगा आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है। मतलब ऐसे कुछ कुछ बच्चे जैसे बोल ना आवाज नहीं। जा रही है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, आपकी तो आ रही है। फास्ट तो नहीं जा रहा ना? मैम। चलो, तो फिर हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोले तो जो डाइजेशन करवा रहे हैं। तो डाइजेशन कौन करवा रहा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड दिमाग में आते ही ना, सबसे पहले दिमाग में आता है पेट, बस, और कुछ नहीं आता। तो बेटा जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो तो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप मुंह में कुछ रख रहे हो, डाइजेशन तो वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेने का। जिंदगी में जो मर्जी पड़े खाओगे, ऐसे नहीं, पहले पेट में जाएगा, आराम से है ना पचेगा करेगा। डाइजेशन तो हमारा मुंह में कुछ भी रखा आपने, वहीं शुरू हो गया डाइजेशन तो। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, पहली है सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी कौन सी है? पैंक्रियाज। लिवर। हाँ, और तीसरी? पैनक्रियाज। ठीक है, तो बेटा जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें कितनी ग्लैंड्स है, कोई मुझे बताएगा? कितने पेयर से 3। बनी होती है? ये बनी होती है 3 पेयर से। एक पहली जो है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी को हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर। ठीक है बेटा, और तीसरी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं बेटा? सब लिंगुअल। समझ पड़ रही है बात? यहां तक क्लियर है? तो अब जो पैरोटिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे बिलो द चीक, यहाँ पे दांत, गाल पे। ठीक है, यहाँ पे। और जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर है ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर जाओ। ठीक है, और जो सब लिंगुअल है ये हमारे जो टंग के नीचे है ना, टंग के नीचे वाला एरिया, वहां पे प्रेजेंट है। समझ पड़ गई बात? अरे हाँ ना बोलो ना बेटा, 4 ही बच्चे हैं क्या? इफ्रा, साक्षी, पूजा यस और मन्नू के अलावा कोई नहीं के क्लास में? यस। सच्ची बता रही हूँ, अभी सामने होते ना सारे के सारे, सबकी आवाज में निकलवा देती अभी। लाइन वाला मजा नहीं मिल सकता है यहाँ पे। ओहो, मानसी भी है क्लास में। अरे मानसी, क्या बात है। मानसी, अपने कितने मार्क्स आए कल के टेस्ट में? मैम मेरा वो वाला टेस्ट भी ओपन नहीं हुआ था और क्रोम पे भी नहीं हुआ। अरे यार, ये मानसी का टेस्ट ही ओपन नहीं हो पा रहा है। और मेरे को ना हाँ, इस बार कंप्लेन करने में थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। मैंने कहा बार बार एक ही चीज, इसलिए मैंने इस बार बोला भी नहीं। तो बेटा आपने बोला था ना, वो मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला क्रोम से कर करके कुछ कुछ तो हो गया। मैम वो मैंने क्लास का लिंक का बताया था आपको। क्लास मेरी अब होने लग गई क्योंकि एक हफ्ते मैंने क्लास भी नहीं ली थी, उसका लिंक भी ओपन नहीं हो रहा था।
तो इसमें क्या ऑकवर्ड लगने लग गया। अभी देखती हूँ, मैंने इनको पता है बोला, मैंने एक्चुअली इनको बोल दिया तो बोलते हैं हाँ हम बात करते करते। तो आई डोंट नो अभी तक आपका क्यों नहीं हुआ है, बट ठीक है अभी मैं एक बार नहीं आया बात था कर। मैम, ना तो क्लास के वक्त पे फोन आया था और ना टेस्ट के लिए आया। ये तो ठीक है, मतलब देखेंगे यार, मतलब हाँ ठीक है, आपने अच्छा याद दिलाया, वो तो आपने भी रिप्लाई कर दिया तो हाँ ठीक है। मैम कोई वैसे भी मैंने एक हफ्ते क्लास नहीं ली थी तो मैं टेस्ट में क्या ही देती। ये कौन सी बात हुई बेटा, और अपन ने क्लास क्यों नहीं ली थी? मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा था ना, बताया तो था आपको, आपको भी बताया था, फिजिक्स वाले सर को भी बताया था और एक यश सर को भी बताया था। अमित सर को भी बताया था और फिजिक्स वाले सर को भी बताया था। मैम एक और सर है ना यश सर फिजिक्स वाले, उन्हें भी बताया था। हाँ 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 हाँ। दो तो सर है ना उन्होंने फिजिक्स। कोई रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने भी कहा था बेटा कॉल आएगा, पर अभी तक कॉल नहीं आया। अरे बाप रे। कैसे हुई ज्वाइन? अब कैसे हुई ज्वाइन? फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, मैंने कहा एक बार अमित क्रोम सर पे ने, करके ट्राई कर लेती हूँ, अमित फिर सर हो गई थी। अमित सर का मुझे पता है, अमित सर ने खत्म भी तो नहीं बोला हो था। गया दिमाग? क्या? डोंट माइंड इट। चलो चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात। अब हम करते हैं लीवर के बारे में बात। तो बेटा जो लीवर है ना हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा? लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि कम से कम 1.5 किलो का है। सोचो इतना भारी है, इतना भारी, आप जिसको बोलते हैं ना कलेजा, वो लेके घूम रहे हो आप। ठीक है, तभी बोलते हैं कलेजे में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। मुझे लगा ठीक वो है। लंग्स के लिए होता है, हाँ। बोलते हैं मतलब। अरे मुझे लगा लंग्स के लिए फेफड़े बोलते हैं होते वो। हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स को हम फेफड़े बोलते हैं। हाँ पता है। मतलब पता पड़ा जो नॉनवेज खाते हैं तो वो उनमें वो क्या बोलते हैं, कलेजी, कलेजी सॉर्ट ऑफ समथिंग चीज बोलते हैं। पता पड़ा ये तो भाई लोगों के बोलते फेफड़े हैं। निकाल निकाल के खा जा रही है लड़की। ठीक है। समृद्धि मेरी बड़ी साइज। ठीक है। तो देखो अब ये जो ना एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, फेफड़े क्या हमारी छाती में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं फेफड़े यहाँ पे प्रेजेंट है, अपने फेफड़े यहाँ पे हैं जिसको हम लंग्स कहते हैं, और वो हमारे लीवर यहाँ पे बगल में प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब जो बेटा बात ये है कि ये, आप इसकी मुझे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताओ। हेपेटिक लोब्यूल्स। वेरी गुड। इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स। तो बेटा जो हमारा बाइल जूस है ना, वो किसके अंदर बन रहा है? मैम लोब्यूल्स तो पूरा मतलब 2 लोब्स आ गए, मतलब हिपेटोसाइट्स होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सेल को बोलते हैं ना हेपेट हिपेटोसाइट्स। हाँ हाँ बेटा, वो देखो मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो। ठीक है। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट जिसे बोलते हैं ना, उससे हम यूनिट हम जो बोलते हैं वो साइट को नहीं बोलते, लोब्यूल्स को बोलते हैं। रुको, कहीं यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा भी होगा। The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. ठीक है बेटा। तो एग्जाम में जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो अगर एग्जाम में अगर उठ के आ जाए ना, और अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो हमारा ये बेटा क्या करेगा, हेपेटिक सेल टिक कर देगा। और क्या कर देंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से इनको कर देंगे बेटा, आप 4 मार्क्स लेना चाह रहे थे, हम आपके काटेंगे 5 मार्क्स। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो है लोब्यूल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सेल्स। ठीक है, लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे हेपेटिक सेल्स। क्लियर है बेटा ये क्वेरी आपकी? यस मैम। ठीक है। तो ये जो इनका फॉर्म है अरेंज्ड, इसको हम बोल देते हैं कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स। कोई कंफ्यूजन? हेपेटिक लोब्यूल्स टिक करना, सेल मत टिक कर देना बेटा, जैसे आपको सना लग रहा है वो सही लग रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है। हमारा जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल्स को कहा जाता है। कंफ्यूज ना होना, दिमाग में बैठा लेना। अभी आपने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो आई थिंक ये आपके दिमाग में वैसे भी बैठ ही जाएगा, है ना? यस मैम। तो अब ये जो लोब्यूल है ना बेटा, ये देखो, ये जो लोब्यूल है, ये जो लोब्यूल है, ये किससे कवर है? ये रेड रेड कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल। लिसन कैप्सूल।
वेरी गुड, ग्लीसन्स कैप्सूल। कौन सी कैप्सूल? इस कैप्सूल को खाते नहीं है, ठीक है ना अपन, समझ पड़ रही है? तो अब ये देखो, ये जो बाइल बन रहा है ना, यहाँ पे बाइल बन रहा है, ये जो सेल्स है ना, इसके अंदर क्या बन रहा है? बाइल। ये जो सेल्स है इसमें बाइल बन रहा है, और जो ये बाइल बनेगा तो ये आगे जाएगा, फिर कहीं स्टोर होगा, फिर अलग अलग इसका बाइल का आपको काम पता है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है? तो अब आ जाओ यहाँ पे, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले इफ्रा, अपन को अपना काम पता है? यस मैम, पता है। ठीक है, तो अब हमारे को इफ्रा क्या करने वाली है, जैसे हम ना देखो, यहाँ पे ये सारा एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर बाइल का सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है? तो अब क्या होता है बेटा कि अलग अलग डक्ट है जहां से पास ऑन होता है, पास ऑन आगे जाके फिर स्टोर होता है। एक सेकंड रुको बेटा, ठीक है? तो वो मैं बताएंगे, उससे पहले पहले हम डक्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है, ताकि जब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊं कहां से क्या चला तो कंफ्यूजन ना हो। एक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये लीवर से आ रही है, तो इसलिए इसका नाम है इफ्रा। 5 डक्ट के क्या नाम है? इस वाली डक्ट का नाम है डक्ट फ्रॉम लीवर, क्योंकि ये डक्ट लीवर से आ रही है। उसके बाद हमारे पास डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर है, और एक कॉमन डक्ट होती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और एंडोडियम, और लास्ट वन है पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, और फिर एक और होगी ना बेटा, कॉमन। हाँ, हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन वेरी बता गुड, तो दी, कॉमन हाँ बाइल डक्ट। ठीक है। तो देखो, ये जो ना सारी, ये जो इफ्रा ने सारी बताई है ना, तो ये सारी डक्ट एकदम सही सही बताई है इसने, है ना? चलो, तो देखो, अब ये जो पहली डक्ट है ये कहाँ से आ रही है? लीवर से। ये गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है इसको बोल रहा है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो ये दोनों डक्ट तो सब बच्चों को क्लियर है बेटा, है ना? हाँ बेटा, मेरे को रटानी थी क्योंकि मैं क्योंकि मुझे पता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये जो डक्ट है ना, इनको बच्चे छोड़ देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्यों साक्षी, रहता है कि नहीं रहता है? इस वाली डक्ट्स के अंदर ना ये डायग्राम समझ नहीं आता है ना? इरम, गरिमा बताओ, रहता है कि नहीं रहता है कंफ्यूजन? होता है मैम। है ना? इस डक्ट को अपन, ये जो बेचारा डायग्राम ऐसे बना कर है, तो अपन इसको तो बिल्कुल फर्जी वाले में ले लेते हैं, बोले हटाओ यार, क्या फर्जी वाला डायग्राम है? नहीं यार, ये बहुत ईजी है, इसको समझ लेना चाहिए, है ना? तो अब ये देखो आ रही है गॉल ब्लैडर से, ठीक है? तो भैया, एक गॉल ब्लैडर से आ रही है और एक यहाँ से। लीवर की जब भी बात करते हैं, लीवर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हिपैटिक, ठीक है? क्या आ रहा है? हिपैटिक। तो ये यहाँ पे इसको नाम दे दिया है कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर यहां से एक डक्ट आ रही है लिवर की, एक कॉमन हिपैटिक आ रही है, और फिर गॉल ब्लैडर। ये तीनों बेसिकली, हाँ, गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है? बाइल स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये स्टोर हाउस है गॉल ब्लैडर किसका? बाइल का। तो बेटा जब बाइल यहां से आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो यहां तक इसको नाम दे देंगे क्या? कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि यहां सब ये सब क्या लेकर आ रहे हैं? बाइल लेकर आ रहे हैं। तो 4 डक्ट क्लियर है, डक्ट फ्रॉम लीवर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और चौथी कॉमन बाइल डक्ट। अब बेटा ये यहां से यहां आएगा, ठीक है? ये है हमारा ड्यूडेनम, बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रहा हमारा पेनक्रियास, ठीक है? पेनक्रियास की यहाँ पे ये इधर डक्ट है, तो इसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ पड़ी बात? अब Yes, ma'am. ड्यूडेनम ये रहा, ठीक है? और ये रहा पेनक्रियास। तो इन दोनों के बीच में जो डक्ट है, क्योंकि, तो इसको बोल देंगे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ पड़ रही? कौन सी डक्ट बोलेंगे हम? हिपैटो पैनक्रियाटिक। समझ पड़ गई? सारे डक्ट के नाम याद हो गए? 5-6 डक्ट है जो हमारे है सामने, ठीक है? तो देखो बेटा, अब ये यहां से यहां आया। हाँ, पेनक्रियास मेरे को बताओ, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसे कंपाउंड मतलब यही है कि इसके अंदर 2 पोर्शन है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? मन्नू जरा बताएंगे आप मेरे को? जो अपने सीक्रेशन को
डक्ट के थ्रू ट्रैवल करवाए उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन्स बनाता है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है अपनी सीक्रेशन को। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन तो आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट 2-3 चैप्टर बाद ये आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और बेटा ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है ये? एल्कलाइन नेचर का। ठीक है, और जो उसका एंडोक्राइन पोर्शन है ना बेटा, ये क्या रिलीज करता है? अलग अलग हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन। समझ पड़ रही है बात? अब ना आप जैसे बॉडी में आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में लोग ना इंसुलिन लेते हैं। डायबिटीज वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इंसुलिन लेते हैं। तो बेटा वो इंसुलिन क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि जो पेनक्रियास है वो अच्छे से इंसुलिन बना नहीं, इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है ना वो अच्छे से इंसुलिन बना नहीं पाता, इसीलिए उनको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, क्या नाम है, डायबिटीज पेशेंट में थोड़ा दिक्कत रहता है इंसुलिन लेने करने का। समझ पड़ रही है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको बताएगा जैसे जब ये पेनक्रियास में खुलता है, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है? यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वेरी गुड, रट गया है, रट गया है अब तो, है ना? वेरी गुड। तो बेटा बस यही था आज के लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पहले मुझे ये बताओ। नो मैम। समझ पड़ा? ये पहले मैं देखूं ये बाकी के जो बच्चे शांत स्वभाव के हमारे जो बैठे हैं कर क्या रहे हैं। एक सेकंड रुको। अंजलि क्या चल रहा है? चारू, धानी, इरम, फियर ऑन अर्थ। अरे फियर ऑन अर्थ, ये शांत कैसे बैठा है लड़का? मैम गरिमा, सबको उठाओ सब। यस मैम। समझ पड़ा? यस मैम। फियर ऑन अर्थ, क्या फियर ऑन अर्थ यहाँ पे है? सो रहा है। वही है जो क्लास ज्वाइन करके भागा है ना, इसकी मैं अगली नेक्स्ट क्लास में लंका लगाने वाली हूँ। एक्चुअली नेटवर्क इशू है, नेटवर्क सेंड नहीं हो रहा। हाँ साक्षी, तो मैम एक क्लास मिस हो गई। मैम एक क्लास मिस हो गई, कौन सी? ये मत बोल देना मैम आज वाली क्लास मिस हो गई। आप इतनी देर से बता रही थी, मैं तो आपको इग्नोर कर रहा था। गरिमा अपने को समझ आ गया, इफरा तो है ही। इससे पहले हाँ मुझे पता है ये लड़का गायब था। काजल अपन को समझ आया। खुशी, काजल और खुशी अपने कितने मार्क्स थे कल के टेस्ट में? और मनीषा? काजल, खुशी, मनीषा कितने टेस्ट से कितने मार्क्स से अपने कल के टेस्ट में? हाँ, क्योंकि फिर अब वाला जो नेक्स्ट है ना वो पूरा डाइजेशन का, वो लंबा है, वो आपका पूरा 1 घंटे खिंच जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, पागल हो जाओगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मानसी जाओ। नंदनी, पायल, ओके मैम, मनु, थैंक यू, बाय। बाय बाय बेटा। नंदनी, पायल, पूजा, हाँ पूजा का पता है, साक्षी का पता है, श्रेया, तस्लीमा, तस्लीमा आ गई। तस्लीमा लेट ज्वाइन किया बेटा, और ये शांति से कैसे बैठी है? तेजस्विनी, बाय बाय। हाँ आप लोगों का वो, हाँ बेटा, हाँ आपका वो शीट आ गया ना, तो उससे पहले आप मेरे को एक बार सिलेबस बता दो क्या क्या आ रहा है आप लोगों का, तो मैं उस हिसाब से एक बार थोड़ा वो भी देख लूं। मैम आपका व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है, आपने बोला था ना मतलब जो करके वो नोट्स एक बार मुझे भेज देना, कैसे तुम नोट्स बना रहे हो। मैम मुझे आपका व्हाट्सएप पे नंबर ही नहीं मिला। अरे बेटा,
हाँ, एक चीज और, हाँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपका आज या कल में, वैसे तो वो वाला नंबर पे मत भेजना, मैं आपको कल एक नया नंबर से मैं सारे ग्रुप ज्वाइन करूंगी और मैं अपडेट कर दूंगी सारे ग्रुप्स में कि ये मेरा नंबर है, तो आप लोगों को सबको मेरा नंबर मिल जाएगा और आपको उस पर भेज देना, ठीक है तस्लीमा बेटा? ओके मैम। मैं कल सबको अपडेट कर दूंगी मेरे नए नंबर से, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है? फिर ना, हाँ, जो ग्रुप वगैरह मेरे को उसी में सब में ऐड कर लेना, आप जो अपने पर्सनल वाले ना अपने अलग से उसके अंदर, ठीक है बेटा? ओके मैम। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, बाय बाय।